या सो हाय ऑल, इस वीडियो में हम रिएक्ट क्वेरी कैसे के बारे में देखने वाले हैं एंड हाउ रिएक्ट क्वेरी डिसाइड टू रीफेच द डेटा फ्रॉम द बैकएंड। मींस जैसे आपने एक डेटा को फेच कर लिया, अगेन रिएक्ट क्वेरी ये कैसे डिसाइड करती है कि कब मेरे को बैकएंड से डेटा फेच करना है, कब नहीं करना, और स्टेल टाइम क्या होता है, कैसे टाइम क्या होता है, ये मल्टीपल स्टेट्स हैं, ओके, फैचिंग, लोडिंग, ये सब स्टेट्स कैसे काम करती हैं और कितनी इंपॉर्टेंस हैं इस कैसे की एंड ऑल थिंग्स। ओके, सो गाइस, आई थिंक यू नो, और रिएक्ट क्वेरी जॉब है ये कि जैसे ही हम बैकएंड से डेटा फेच करते हैं तो रिएक्ट क्वेरी एज पर द योर की डेटा को कैसे में स्टोर कर लेती है, राइट। सो नाउ रिएक्ट क्वेरी नीड टू डिसाइड, मीन्स अब उसके पास कैसे में डेटा है, मीन्स उस डेटा को कब रीफेच करना है, कब अप टू डेट मार्क करना है, बिकॉज हमको लाइक सर्वर साइड और हमारी लोकल स्टेट को ऑलवेज अप टू डेट रखना है, राइट। सो हम पहले क्या करते हैं, हम खुद से टाइम टू टाइम डेटा रिफेच करते थे और ये करते थे, बट अब हमारे लिए रिएक्ट क्वेरी कर रही है वो सेम चीज़, हमारे लिए स्टेट मेंटेन कर रही है, वो सब चीज़ें कर रही है, राइट। सो रिएक्ट क्वेरी ये कैसे डिसाइड करता है, तो मल्टीपल स्टेट्स हैं कैसे कि ऑन बिहाफ ऑफ दैट रिएक्ट क्वेरी डिसाइड कि मेरे को कब डेटा रिफेच करना है। ओके, सो अगेन लाइक मैंने वही की पॉइंट्स को नोट डाउन कर रखा है, तो मैं लाइक वन बाय वन हम सब देखने वाले हैं। ओके, रिएक्ट क्वेरी हेल्प्स टू fetch the data when component mount, okay, store in the cache, refetch the data and provide to the component, ये रिएक्ट क्वेरी की जॉब है। एंड इट हेल्प्स टू सिंक द डेटा, वही जो मैंने आपको बोला। हाउ रिएक्ट क्वेरी नो लाइक कब फेच करना है डेटा को। ओके, सो रिएक्ट क्वेरी की कैसे कि 3 स्टेट्स होती हैं, फ्रेश, टेल और इनएक्टिव, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। फ्रेश स्टेट का मीनिंग क्या होता है कि फ्रेश स्टेट होती है जब आप डेटा को फेच करते हो बैकएंड से और लाइक क्वेरी इटसेल्फ मार्क एज ए सक्सेस और एरर। ओके, जैसे ही आपने बैकएंड से डेटा फेच किया तो रिएक्ट क्वेरी डिसाइड कर लेते हैं, ओके, अगर वो सक्सेस हुआ तो सक्सेसफुल हो गया, अगर एरर आ गया तो एरर स्टेट अपडेट कर देती है। सो और कैसे स्टेट उस टाइम पे क्या हुआ, फ्रेश हुई। सो द डेटा इन द कैसे इज अप टू डेट, नो नीड टू फेच अगेन। सो इसका मीनिंग हो गया, अगर आपकी क्वेरी फ्रेश है उसका मीनिंग हो गया कि आपका डेटा अप टू मार्क है, सो यू डोंट नीड टू फेच द डेटा। सेकेंड वन इज टेल स्टेट। टेल स्टेट का मीनिंग हो गया कि आपका डेटा अप टू द अपडेट नहीं, अप टू द लाइक अप टू डेट नहीं है, और बैकएंड और सर्वर स्टेट में भी मिसमैच हो सकती है, और उस केस में हम रिएक्ट क्वेरी क्या करती है, बैकएंड से डेटा फेच करती है। सो जैसे ही बाय डिफ़ॉल्ट रिएक्ट क्वेरी क्या करती है, एवरी क्वेरी को स्टेल कर देती है। जैसे आपने ये बैकएंड से डेटा फेच मारा, उसी टाइम आपको ये रिएक्ट क्वेरी क्वेरी को स्टेल कर देती है। बट ये बहुत सारे अगेन कन्फिग्रेशन प्रोवाइड करती है कि आपको किस टाइम डिसाइड करना है, लाइक आपको कितने टाइम तक अपनी क्वेरी को फ्रेश रखना है, कितने टाइम तक नहीं रखना। जैसे अब हमारे कुछ एपीआईज होते हैं, राइट, वो क्या होते हैं, वो वन टाइम हमको डेटा फेच करना है, उसके बाद बार बार नहीं करना। जैसे यूजर प्रोफाइल होगी या फिर हमारा कुछ मेटा डेटा हो गया, तो वो बार बार नहीं चेंज होते, वो वन टाइम चेंज होंगे और वन टाइम हमको बैकएंड से कॉल करना है उन सब चीज़ों की, राइट। तो उस केस में क्या करते हैं, हम उस स्टेट को फ्रेश रख सकते हैं। तो एक स्टेल टाइम करके एक कन्फिग्रेशन है रिएक्ट क्वेरी की, ऑन बिहाफ ऑफ डेट हम उसमें सेट कर सकते हैं कि हमको कितनी देर के लिए अपना डेटा को अप टू मार्क रखना है, मीन्स अप टू डेट रखना है और फ्रेश रखना है अपनी स्टेट को, सो डैट कि अगेन एंड अगेन बैकएंड से डेटा फेच ना मारे, अगेन वो परफॉर्मेंस इशू होता है, राइट। सो अगर आपने इन्फिनिटी सेट कर दिया तो वो ऑलवेज फ्रेश हो जाएगा एंड इट विल नॉट फेच अगेन फ्रॉम द बैकएंड। इनएक्टिव स्टेट, वही जो इनएक्टिव स्टेट होती है, मीन्स मार्क क्वेरी एज इनएक्टिव आफ्टर कंपोनेंट अनमाउंट एंड इट रिमूव द डेटा फ्रॉम द कैसे इफ द क्वेरी इज नॉट यूज फॉर अ वाइल। सो दैट्स मीन जैसे आपका आपने एक रिएक्ट क्वेरी कोई क्वेरी यूज़ की है और बैकएंड से डेटा मारा है, बट वो कंपोनेंट अनमाउंट हो गया तो उसका अब नहीं रिक्वायरमेंट उसकी, राइट। तो क्या करती है रिएक्ट क्वेरी, उसको इनएक्टिव मार्क कर देती है और आफ्टर सम टाइम मीन्स आफ्टर 5 मिनट जो भी उनकी कन्फिग्रेशन है ऑन बिहाफ ऑफ डैट, क्या करते हैं वो बैक मीन्स कैसे पहले तो इनएक्टिव कर देगी ऑन द स्पॉट, और आफ्टर 5 मिनट सपोज वो कैसे में से डेटा भी रिमूव कर देती है। तो दैट्स द मीनिंग ऑफ इनएक्टिव स्टेट। Okay, so React query will refresh the data from the server if the query is stale and won't refresh the data if the query is fresh. So अगर आपकी क्वेरी स्टेल हो, जैसे मीन्स आपने 3 प्लेसेस पे ऐसे जूम करो, कंपोनेंट 1 2 3, आपने कंपोनेंट मीन्स ए ओपन कर रखा है और वहाँ पर आपने क्वेरी यूज़ की है,
राइट। तो वो क्या करते हैं, इंस्टेंटली क्या करते हैं, वो डेटा को स्टेल मार्क कर देते हैं। बट आपने क्वेरी कंपोनेंट बी पे गई, वहाँ पर कुछ आपने डेटा फेच मारा, तो बैकएंड से डेटा फर्स्ट टाइम आपको कैसे से दे देगी, और बैकग्राउंड में डेटा मीन्स डेटा फेच करेगी और आपको उसको अपडेट कर देगी। कैसे को अपडेट कर देगी, अगर यूआई को भी अपडेट कर देगी, अगर बाई चांस उसको कुछ डिफरेंसेस शो होते हैं तो। ओके, इट चेंज द क्वेरी स्टेट बिटवीन फ्रेश एंड स्टेल बेस्ड ऑन द टाइमर। वही टाइमर के बेस पे जो मैंने आपको बोला, वी कैन सेट फ्रेश टाइम बाय स्टेल टाइम कन्फिग्रेशन। स्टेल टाइम में कन्फिग्रेशन होता है, उसके बिहाफ पे हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो जैसे ये स्टेल टाइम हो गया, जैसे कन्फिग्रेशन होती है, अगेन मैंने आपको बताया था अनेबल्ड मीन्स आइदर मीन्स आपको बैकएंड से कॉल करना है कि नहीं। स्टेल टाइम हो गया कितना टाइम आपको अपनी क्वेरी को फ्रेश रखना है कि वो बैकएंड से कॉल ना करे। जैसे अगर आपने ये ऐसे लिख, लाइक ये हो गया 60 सेकेंड, तो क्या करेगी रिएक्ट क्वेरी, पहले 60 सेकेंड क्वेरी को फ्रेश रखेगी, सो वो बैकएंड से डेटा नहीं फैच होगा विद इन 60 सेकेंड। बट अगर उसके बाद आपने कुछ क्वेरी कॉल की तो वो बैकएंड से डेटा मारेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। सो दैट्स द मीनिंग ऑफ स्टेल टाइम। अगर आपने चाहते हो कि नहीं भाई मेरे को बस वन टाइम फैच करना है, उसके बाद नहीं करना, तो आप उसे इन्फिनिटी भी सेट कर सकते हो। इन्फिनिटी ऑप्शन होता है रिएक्ट क्वेरी में, तो आप उसको स्टेल टाइम को मार्क कर दीजिए, तो वन टाइम डेटा फैच होगा, उसके बाद नहीं होगा। Fetch the data from the server one time and cache for the duration of the app, means duration of full duration of the app। ये कैसे कर लेगी, it will refresh again because we it will not, sorry, not refreshed again because we make stale time to infinity। okay, so again when react query refresh the data from the server, so कब react query data fetch करती है, फोर वे है, फोर वे से ट्रिगर होता है। फर्स्ट वन इज कंपोनेंट माउंट। सो आई थिंक आपको पता होगा कंपोनेंट माउंट मीन्स जब कंपोनेंट यूआई पे शो होगा उसको हम माउंटिंग बोल देते हैं। तो उस टाइम पे रिएक्ट क्वेरी क्या करेगी, बैकएंड से डेटा फेच करेगी, मीन्स फेच करेगी और रिफेच करेगी डेटा को कंपोनेंट के लिए। ठीक है, विंडो फोकस। विंडो फोकस का मीनिंग हो गया, आपके पास 3 टैब्स ओपन है, तो आपने सेकंड टैब पे मूव हुए, फिर से आपने एक्टिव टैब पे, लाइक आपके टैब पे आ गए, तो रिएक्ट क्वेरी देखती है ओके भाई फिर से फोकस आया, फिर से डेटा रिफेच करेगी। आप इस चीज़ को, इस कन्फिग्रेशन को चेंज कर सकते हो, लाइक रिफेच विंडो फोकस मी से कन्फिग्रेशन, इसको ट्रू फॉल्स बेसिस पर आप सेट कर सकते हो। नेटवर्क रिकनेक्ट, जैसे आपका नेटवर्क गया फिर से आया, तो रिएक्ट क्वेरी वो भी चेक करता है और ऑन बिहाफ ऑफ डेट डेटा को रिफेच करता है, तो हम उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं कन्फिग्रेशन के थ्रू। थर्ड और फोर्थ होता है ऑप्शनल इंटरवल। ऑप्शनल इंटरवल का मीनिंग होगा कि हाउ मच टाइम यू वांट टू रिफेच द डेटा। जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम बहुत यूज करते हैं इसको, कि जब आपको पता है मीन्स आपको एवरी 5 मिनट आपको एक डेटा को फेच करना है, तो आप जस्ट रिफेच इंटरवल 5 मिनट दे दीजिए, वो आफ्टर एवरी 5 मिनट वो डेटा को फेच करता रहेगा। गाइस देखो कितनी पावर है, लाइक कन्फिग्रेशन के बेसिस पे ही सब कुछ रिएक्ट क्वेरी हैंडल कर रहा है। जस्ट अपने को कन्फिग्रेशन प्रोवाइड करनी है, ऑन बिहाफ ऑफ दैट आपके क्वेरी स्टेट मैनेजमेंट एवरीथिंग इज डन, सो यू डोंट नीड टू टेक केयर अबाउट दिस थिंग। ओके, सो फोर वे है, आई थिंक ये आपने देख लिया है। अब मैं ट्राई करता हूँ कि आपको प्रैक्टिकल करने का। ओके, एंड गाइस अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो। ओके, सो दिस इज अ थ्योरेटिकल पार्ट, अब प्रैक्टिकल देखेंगे हम। एंड जैसे ये है गिटहब यूजर एंड यूजर नेम। ओके, एंड यहाँ पर है रिएक्ट क्वेरी विथ फेच विथ फ्रॉम गिटहब। अब हम इसमें सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट देखते हैं, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा कुछ भी नहीं है, राइट। एंड ये हमारे, मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये सिखाया था मीन्स डेव टूल के बारे में, राइट। तो अभी हमारी स्टेल है। एंड अगर मैं लाइक फेच किया, मैंने अनुज फेच किया, राइट, बैकएंड से, लाइक गिटहब से मेरा डेटा फेच हो रहा है। अब आप देख रहे हो एक क्वेरी मेरी 4 क्वेरी होगी, 3 क्वेरी इनएक्टिव है, 4 क्वेरी स्टेल है। स्टेल का मीनिंग क्या हो गया, डेटा बैकएंड से फेच हुआ एंड उसके बाद उन्होंने क्या किया, उस क्वेरी को स्टेल कर दिया। स्टेल का मीनिंग होगा कि जब भी मैं फिर से सर्च करूंगा तो अगेन रिफ्रेश करेगी बैकएंड से डेटा, बट फर्स्ट टाइम मेरे को कैसे से दे देगा, बट अगेन रिफ्रेश करने के लिए डेटा को कैसे में वो कर देगा। तो बाय डिफॉल्ट एवरी क्वेरी स्टेल मार्क होती है, राइट। सो अब मेरे को इस स्टेल को कम करना है, मीन्स मेरी क्वेरी फ्रेश रहनी चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास जस्ट मेरे को कन्फिग्रेशन सेट करनी है। अब ये देखो, अब मैं
रिफ्रेश करता हूँ एंड अब मैं से रिफ्रेश, ये देखो मेरी क्वेरी अब एक फ्रेश है, क्योंकि मैंने एक क्वेरी में चेंजेस किए राइट, और 3 स्टेल है। अब आप आफ्टर 60 सेकेंड आप देखोगे ना, तो ये क्वेरी क्या हो जाएगी, ये फ्रेश से रिमूव होके स्टेल में चली जाएगी, बट आफ्टर 1 मिनट जाएगी, क्योंकि हमने वहाँ पर सेट 1 मिनट किया हुआ है। सो ये गाइस ये फ़ायदा है, अब मैं जब भी रिफेच करूँगा डेटा, बट ये बैकएंड से फेच नहीं करेगा। ओके, सो दैट्स द मीनिंग ऑफ लाइक ये स्टेल टाइम का ये फ़ायदा है हमारे पास। एंड उसके अलावा एक इन्फिनिटी भी होता है। मैं एक मिनट, ये इन्फिनिटी भी मैं सोच रहा हूँ मैं इन्फिनिटी दूसरे उस पर कर लेते हैं ना, फिर वो आपको समझ आएगा में क्या है। ओके, सो यहाँ पर हम इन्फिनिटी सेट कर लेते हैं। हाँ गाइस अब देखो, मैंने सेव कर दिया क्या? हाँ मैंने क्या किया ना, मैंने लाइक फोकस में आया ना, इसलिए उसने फ्रेश मार्क कर दिया अगेन। ये देखो अब मैं इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट वन मैंने क्या किया, अनुज फेच के एक हुआ, एंड विथ क्वेरी की यहाँ पर भी तो 2 हो गए। अब जो मेरी सेकंड वन है ना, जो सेकंड वन है इन्फिनिटी है, ये अब की वन दिस वन ये मैंने क्या किया ना, इन्फिनिटी सेट कर दिया इसको। इन्फिनिटी का मीनिंग हो गया अब ये वन क्वेरी ऑलवेज फ्रेश रहेगी, और वन क्वेरी मेरी आफ्टर 60 सेकेंड वो क्लोज हो जाएगी, लाइक फ्रेश टू स्टेल में चली जाएगी। ओके, सो दैट्स द मीनिंग ऑफ बोथ स्टेल टाइम एंड इंटरवल टाइम। अब आपको आई थिंक ये थोड़ा सा ओके गाइस, सो अभी आप देखो कि पहले 2 थे अब 1 हो गए हैं। क्यों 1 हो गए हैं? क्योंकि हमने एक 60 सेकेंड दिया हुआ था, मीन्स आफ्टर 1 मिनट वो फ्रेश टू स्टेल में चला गया, एंड सेकेंड वन इज फ्रेश था, राइट। और आप देख रहे हो कैसे कैसे अपडेट हो रही है टाइम टू टाइम, और पहले क्वेरी इनएक्टिव भी थी, और आफ्टर सम टाइम आई थिंक यहाँ पर आप देख रहे हो कैसे टाइम 3 मिनट्स का दिया हुआ है, तो आफ्टर सम टाइम आफ्टर 3 मिनट वी कैन से वो कैसे से भी डिलीट हो जाती है। ओके, सो दैट्स लाइक मीन्स आप यहाँ पर ऐसे सो मैनी ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकते हो। एंड अभी मैंने जैसे इन्फिनिटी मार्क कर दिया, इन्फिनिटी मीन्स वो अगेन रिफेच नहीं करेगा। एंड अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ओके, सो अभी देख मैं ऐसे लाइक रिफेच कर रहा हूँ ना, मैं इसको एक काम करते हैं, इसको क्लोज कर लेते हैं। यहाँ पर हम आई थिंक हमको कोई और क्वेरी मीन्स बैकएंड से डेटा फेच करना पड़ेगा, तब हमको लाइक समझ आएगा वो। बट अगर हमको ऑप्शन सेट करने हैं, ओके, सो मेरे को अभी कोई ये देखो डेटा मीन्स क्वेरी फेच हो रही है, राइट। क्वेरी क्लाइंट ये है मेरा, मेरे को कोई मॉक डेटा से डेटा फेच करना पड़ेगा, 1 मिनट। यहाँ पर हमने ये यूज़र नेम सेट कर रखा है ना, 1 मिनट मैं क्विकली चेक कर रहा हूँ। ओके, सो हम क्या करते हैं, एक मॉक डेटा बैकएंड से एक एपीआई लिखते हैं कंपोनेंट, ओके, एंड वहाँ से हम डेटा फेच करते हैं। जैसे ये है हो गया एक, एंड यहाँ पर मैं एक और लिख लेता हूँ, और इसका नाम दे देते हैं हम
fetch mock todos एंड इसका फंक्शन नेम ये हो गया। ओके, तो एक बार एनी मार्क कर देता हूँ मैं और ये डेटा फेच होगा एंड यहाँ पर mock todo एंड mock result एंड इसको रिमूव कर देते हैं राइट हम। एंड ये हम ओके एंड अभी हम क्या करते हैं, मॉक डेटा को कंसोल डॉट लॉग करते हैं। एंड ये डेटा एंड अब मैं रिफ्रेश करता हूँ। ओके ये देखो बाय डिफ़ॉल्ट टू डू डेटा फैच हुआ एंड अभी ये देखो हाँ यहाँ पर सही चल रहा है। ये एग्जांपल बिल्कुल बेस्ट है। ये देखो अभी हमको ये देखना था कि हमारा डेटा कब कब रीफेच होता है, लाइक कब कब रीफेच ट्रिगर कॉल होता है। ओके एक मैंने आपको बताया था कंपोनेंट माउंट जो फर्स्ट टाइम हो गया। अभी देखो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ओके सबसे पहले जैसे ही कंपोनेंट मेरा माउंट हुआ तो मेरा टू डू चला राइट, फर्स्ट एपीआई कॉल हुआ। तो सेकंड कब कॉल होगा, विंडो फोकस में आएगा। तो विंडो फोकस देखो अब मैं यहाँ से यहाँ आया तो मेरा क्या हुआ, विंडो फोकस हुआ, फ्रॉम वन टैब टू अनदर टैब पे मैं मूव हुआ, लाइक यहाँ पर गया यहाँ पर गया, अब मैं यहाँ पर आया तो थर्ड कॉल हुआ राइट। इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये देखेंगे हम कैसे। थर्ड मीन्स एक नेटवर्क रिकनेक्ट, आई थिंक मेरे को डिसकनेक्ट करना पड़ेगा नेटवर्क, वो आप देख लेना। एक होता है इंटरवल, ऑप्शनल इंटरवल। जो ऑप्शनल इंटरवल का मीनिंग हो गया कि आफ्टर सम टाइम इट विल रिफ्रेश द डेटा। वो कैसे होगा वो देखते हैं हम। इसको बंद कर लेते हैं हम तो भी। हाँ यहाँ पर मोक डेटा दिस वन राइट एंड मेरा माय थर्ड पैरामीटर इज ओके। ये मैं 1 सेकंड दे देता हूँ जस्ट। अब देखना आफ्टर लाइक ये देखो यहाँ पर आफ्टर एवरी 1 सेकंड देखो डेटा फैच हो रहा है। देखो आफ्टर एवरी 1 सेकंड डेटा फैच हो रहा है राइट। अब मैं इसको सपोज बढ़ा देता हूँ, मैं इसको 5 कर 7 कर देता हूँ। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखो आफ्टर एवरी 7 सेकंड मेरा डेटा रिफ्रेश होगा। एक हो गया, ये देखो आफ्टर 7 सेकंड मेरा सेकंड एपीआई कॉल मीन सेम एपीआई कॉल हो रहा है अगेन एंड अगेन। ओके अब देखो थर्ड भी हो गया, फोर्थ भी हो गया। तो इस टाइप से आप इस चीज़ को रिफेच इंटरवल से आप इस चीज़ को मीन्स कंट्रोल कर सकते हो। लाइक आपको एक एपीआई कॉल को लाइक आपको अपना यूआई का डेटा हाउ मैनी टाइम और हाउ मच टाइम यू वांट टू रिफ्रेश द डेटा और सो डैट आपकी जो यूआई की स्टेट है वो अप टू मार्क रहे राइट। अब आपको देखो अब मैंने आपको बताया था कि ये रिफेच हो रहा है डेटा जो कि मीन्स रॉन्ग है, मीन्स ऐसे नहीं होना चाहिए राइट। एवरी रिफेच कुछ कुछ यूज केसेस में लगता है, कुछ कुछ में नहीं लगता राइट। तो आप इस चीज़ को भी कंट्रोल कर सकते हो। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उसके लिए भी हमारे पास एक विंडो फोकस रिफ्रेश वाला एक ऑप्शन है। एंड यहाँ पर इसके प्लेस पे मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ। मीन्स ये ऑप्शन हमको प्रोवाइड किया हुआ, रिफ्रेश करता हूँ। अभी देखो अब 1 टाइम होगा, सेकंड टाइम नहीं होगा। देखो नहीं हुआ, ये देखो नहीं हुआ राइट। तो जस्ट हमको कन्फिग्रेशन से इस चीज़ को हम हैंडल कर सकते हैं, सेम विद अदर कन्फिग्रेशन आल्सो। सो ओके सो गाइस इस वीडियो में मेरे को आपको यही एक्सप्लेन करना था
तो अगर हम गो थ्रू कर लेते हैं पूरे, मींस कैसे एपीआई कॉल होता है। हमारे पास स्टेट, मल्टीपल स्टेट्स होती हैं, लाइक स्टेल, ये कैसे की स्टेट्स हैं, राइट? ये स्टेल, स्टेल टाइम हो गया, स्टेल स्टेट होगी, सेकेंडरी फ्रेश स्टेट होगी, इनवैलिड स्टेट होगी। ओके, दीज आर द 3 स्टेट्स। और रिफेच कब कब होता है? कंपोनेंट माउंट पे, या फिर विंडो फोकस होगा, या फिर नेटवर्क रिकनेक्ट होगा, या फिर ऑप्शनल इंटरवल होगा, राइट? एंड गाइस, और डेव टूल के बारे में आपको समझ आ गया। एंड मीन्स हम कब कब फैच कर सकते हैं, कब कब रीफैच कर सकते हैं, और आप कैसे कन्फिग्रेशन के थ्रू होल्ड कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। आई थिंक आई ट्राई टू कवर दिस थिंग्स। एंड गाइस, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो। थैंक्स ऑल। साइनिंग ऑफ, अनुज सिंगला।